अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में बना रहा हूँ लाइसेंस के हवाले से। दुबई में लाइसेंस किस तरह से लिया जा सकता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है। छोटी सी वीडियो होगी, पूरी देखना। A to Z आपको समझ आ जाएगी। जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाई थी, आज से 1 डेढ़ साल पहले। चलो अभी दोबारा बना देता हूँ लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लाइसेंस के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये मेरी बात थोड़ी सी दिमाग में बिठा लेना। छोटी सी वीडियो पूरी देखो। लाइसेंस के 4-5 स्टेप हैं, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसमें क्या है, थ्योरी, आई टेस्ट, उसके बाद असेसमेंट, पार्किंग, फाइनल टेस्ट, लाइसेंस आपकी जेब में। 4-5 स्टेप हैं। अब होगा क्या, पहला क्वेश्चन है कि एक नया बंदा लाइसेंस किस तरह, फाइल किस तरह ओपन करा सकता है। सबसे पहले तो ये चीज है ना, कुछ लोग डे में ड्यूटी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो क्या करें। जो बंदा डे में काम करता है, यहाँ पे काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, वो क्या करे, वो रात में क्लासेस ले। अब प्रोसेस क्या है, किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल में किसी बंदे से पूछ लो, सजेशन ले लो आगे पीछे से। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि काफी स्कूल हैं, सारे ही अच्छे हैं। किसी भी स्कूल में जाओ, वहां जाके अपनी एमरेट्स आईडी जो है ना वो साथ ले जाओ। वहां जाके आप रिसेप्शन से आपको टोकन मिलेगा, टोकन लो। आगे जाओ, जो टोकन पे नंबर होता है, काउंटर नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी, वहां पे जाओ, सिंपल जाके बोलो जी फाइल ओपन करानी है। अब कौन सी फाइल ओपन करानी है आपसे पूछा जाएगा, बाइक के लिए, गाड़ी के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए। आपने जो भी फाइल ओपन करानी है वो बता दो। जैसा मान लो अभी बात कर रहे हैं 3 नंबर लाइसेंस की, जो कि गाड़ी का है। आप बोलोगे छोटी गाड़ी का लाइसेंस लेना है, फाइल हो जाएगी ओपन। फाइल ओपन हो जाएगी, उसके बाद सरकार आपका होगा सबसे पहले थ्योरी टेस्ट। सबसे पहले आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपको नॉर्मल सा समझा देता हूँ वो क्या होता है। वहां पे कुछ लोग पजल हो जाते हैं। पजल किस तरह से हो जाते हैं कि आई टेस्ट में आपको ऐसे बिठाया जाता है चेयर पे, सामने आपके कुछ नंबर्स या ABC वगैरह लिखी जाती है, आपसे बोला जाता है पढ़ो। अब वहां पे ये होता है, पहले बोला जाता है दोनों आंखों से पढ़ो, फिर बोला जाता है एक आंख से पढ़ो। एक आंख से कैसे, ऐसे आपको बोला जाएगा एक आंख पे हाथ रखो और सामने से पढ़ो क्या लिखा हुआ है AB। अब वहां पे यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, लोग इस आंख को ऐसे ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ऐसे। फिर बाद में जब वो बोलते हैं दूसरी आंख से पढ़ो, ऐसे ओपन करते हैं, आगे अंधेरा अंधेरा आता है, नजर ही कुछ नहीं आता। आपने क्या करना है, जब आपको बोला जाए कि वो सामने क्या लिखा हुआ, आपने सिंपल, ये हाथ है, वो आपको टिश्यू देते हैं। मान लो ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू को आपने जस्ट ऐसे पकड़ा है ना, ऐसे पकड़ के सिर्फ ऐसे ऐसे आगे ही करना है, दबानी नहीं, अपनी आंख को दबाना नहीं, ऐसे बस ऐसे सामने करके आपने वो आप पढ़ के दिखाना, सुनाना है, वो आपका हो जाएगा आई टेस्ट। वो क्लियर है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो अगर आपको आपकी नजर थोड़ी कमजोर भी है तो वो इशू नहीं, वो चल जाता है। दूसरी बात कि अगर आपके पास पुराना लाइसेंस होगा तो आपको क्या फायदा होगा। अगर आपके पास पुराना लाइसेंस होगा, उसका इतना खास फायदा कोई नहीं होगा। यहाँ पे फिर भी आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वो समझ लो कि बेकार ही है। मेरे पास भी पाकिस्तान का लाइसेंस था और 1.5 साल पुराना था, लेकिन उसका मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपकी होंगी क्लासेस, 40 क्लासेस होंगी। जो लोग डे में ड्यूटी करते हैं उनके लिए सजेशन ये है, आप नाइट में क्लासेस लो। जैसा मैंने खुद भी नाइट में ली। दिन में काम करो, रात की क्लासेस लो। टाइम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, वहां पे जाके आप टाइम की मैनेज टाइम को कर सकते हो। जो जिस टाइम आप फ्री हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपको टाइम चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसका बड़ा एक इश्यू नहीं है। अच्छा, क्लासेस आपकी 40 हो जाएंगी। क्लासेस क्या होगी, आपको टीचर साथ बैठ के स्टीयरिंग पे आपको साथ बैठ के सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। फर्स्ट जब आप न्यू होंगे, आपको 40 के रोड पे, छोटे रोड पे जिसकी स्पीड कम होती है, वहां पे लेके जाया जाएगा, वहां पे सिखाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप थोड़े से उनको पता चलेगा आप मैनेज कर रहे हो, आपका स्टीयरिंग पे हाथ बैठ गया, देन आपको 60 के रोड पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे, इस तरह करके आपको सिखाया जाएगा 40 क्लासेस में। उसके बाद आपका होगा असेसमेंट टेस्ट। उसको बोला जाता है कच्चा टेस्ट। कच्चा टेस्ट क्या, जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे, आपके साथ एक सीनियर टीचर बैठते हैं, वो सेम लाइक फाइनल टेस्ट की तरह टेस्ट होता है, लेकिन वो कच्चा टेस्ट होता है। वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ बोलते हैं चलो जी गाड़ी चलाओ, लेफ्ट राइट। जो सर ने बोलना है ना, जो टीचर ने बोलना है, उसने बोला लेफ्ट लेफ्ट ले जाना है, राइट राइट ले जाना है, जैसे उन्होंने सिखाया होगा। अगर वो पास कर जाते हो, वो इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको गाड़ी चलानी आ गई है तो वो आप पास कर जाओगे, वो आप पास हो गए। उसके बाद आ जाती है पार्किंग्स। पार्किंग में एक होती है स्लोप, ऐसे चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है, वहां पे रोकनी है,
पीछे नहीं गाड़ी आनी चाहिए, फिर उसको आगे ले जाना है, एक चीज। सेकंड, इमरजेंसी ब्रेक, 25 की स्पीड पे एकदम ब्रेक लगानी होती है, वो एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी मुश्किल नहीं है। दो होगी। उसके बाद पार्किंग है, 3 पार्किंग है, पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग, एंगल पार्किंग, ये भी मुश्किल नहीं है, जैसे वो प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा, मुश्किल नहीं है। पार्किंग आपकी क्लियर होगी। उसके बाद है सिंपल फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट सेम है। असेसमेंट टेस्ट में आपके साथ एक टीचर होता है सीनियर, जो आपसे टेस्ट लेते हैं, और फाइनल टेस्ट में आपके साथ छूटता होता है, यानी कि आरटीए का बंदा होगा, वो आपके साथ बैठेंगे, आपको वो ही सेम लेफ्ट राइट स्ट्रेट जो जो वो बोलेंगे आपने वो करना है। अगर आपने गाड़ी ठीक चलाई, 3 से 4-5 मिनट गाड़ी चलवाते हैं आपसे, वो आप हो जाओगे क्लियर। अब बात आती है ठेका पे लाइसेंस लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए। नॉर्मल लाइसेंस का ये आपको फायदा होगा, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप नॉर्मल लाइसेंस लें। उसमें क्या फायदा होगा, मान लो आप टेस्ट फेल हो गए हो, आपने टेस्ट फेल कर दिया, अब आप टेस्ट फेल हो गए, अब आपके पास पैसे हैं तो आप अभी बुक करो, 2 दिन क्लासें लो, तीसरे दिन टेस्ट दो, आपका क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। अगर आप ठेके में हो, आप ये टेस्ट फेल हो गए हो, फिर आप, वो स्कूल पे डिपेंड करता है, आपको महीने बाद क्लास देते हैं, हफ्ते बाद देते हैं, 2 हफ्ते बाद देते हैं, समझ गए हो। तो इसलिए अगर आपके पास नॉर्मल में आप करते हो तो आप जल्दी क्लियर कर जाओगे। ठेके में बंदा फंस जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, आप फेल हो जाओगे तो आपको स्कूल के मुताबिक चलना पड़ेगा। वो क्या पता आपको 2 महीने भी क्लास ना दें अगर स्कूल में रश हो। सो इसलिए नॉर्मल इज बेस्ट। उसके बाद सरकार जो सा पैसे कितने लगते हैं, अब पैसे स्कूल वाले तो बताते हैं 5,000 लगता है, 5,500, कुछ 4,000 में पैकेज देता है, कुछ 6,000 में देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे। आप 5,000 में भी लाइसेंस ले सकते हो, आप 10,000, 15 पे भी जा सकते हो, लोग जाते हैं। वो कैसे, वो इस तरह, मान लो अब जैसे फाइनल टेस्ट है, वो 800 दरम का एक टेस्ट है, अगर आप फेल होते हो 800 दरम आपको पड़ जाते हैं, आपको दोबारा फीस देनी पड़ती है 800 दरम। यहाँ पे इस तरह के भी लोग हैं जो 5-5 दफा भी ये फाइनल टेस्ट फेल हो जाते हो, 800 फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया। सो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप गाड़ी सही चलाते हो, ठीक है, आप लाइसेंस ले लेते हो, पहली दफा पास हो जाते हो, तो 4,000 5,000 में आपका लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप फेल होते हो तो आपका 10,000 से 15,000 तक भी जा सकता है, लोगों को आज जाता है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैंने आपको A to Z हर चीज क्लियर बताई है कि भाई पैसे और टाइम भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल करते हो, आप फेल नहीं होते, 3-3.5 महीने में लाइसेंस आपकी जेब में, 1.5 महीने 2 महीने में भी मिल सकता है। अगर स्कूल में टाइम है, उधर रश नहीं है, आपको क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं, आपके टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं, देन आप क्विकली ऐसे लाइसेंस ले लोगे, ठीक है। अगर स्कूल में रश है फिर आपका टाइम भी लग सकता है, और अगर आप फेल होते हो देन भी टाइम लग सकता है। सो ये टाइम और पैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना जल्दी क्लियर करते हो, कितना जल्दी आप लेते हो लाइसेंस, कितनी जल्दी पास करते हो। पैसे और टाइम ये आप पे डिपेंड करता है। आप 5,000 में भी ले सकते हो, 10 में भी ले सकते हो। टाइम की बात करें, आप 2 महीने में भी ले सकते हो, 6 महीने में भी ले सकते हो। सही। सो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब पे देख लो बेशक। उम्मीद है आप समझ चुके होगे, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डे में नाइट में आपका काम करते हो, नाइट में यानी कि यहाँ पे वर्कर हो, नाइट में काम करते हो, डे में क्लासेस लो, रात को काम अपना करो, दिन में गाड़ी चलाना सीखो। रात में अगर नहीं कर सकते दिन में करो, दिन में नहीं कर सकते रात में करो। सो ये चीजें हैं। कम से कम 5,000 रुपया पास रखो, 5,000 तक इन्वेस्ट कर लो, जोड़ लो, जेब में रख लो, फिर जनाब आप लाइसेंस की फाइल ओपन करो। इंशाल्लाह आपको लाइसेंस जल्द मिल जाएगा, दिमाग को अगर हाजिर रखोगे तो। इंशाल्लाह मुश्किल कुछ भी नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन आएंगी लेकिन इंशाल्लाह आप क्लियर कर जाओगे। बाकी ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो अगर आप हिम्मत रखो तो। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट भी ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।